तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज मैं एक गिलहरी के प्रेम के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसे मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, इसी प्रकार से पशु एक दूसरे पशु से, एक पक्षी दूसरे पक्षी से, एक जीव दूसरे जीव से एक समान प्रेम करते हैं। प्रेम सबका अपना अपना महत्व रखता है। तो आओ आज हम एक गिलहरी के प्रेम के बारे में चर्चा करें। आपने दंत कथाओं में हमेशा सुनते आ रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी घटना के साक्षी तुषार कांति घोष ने एक चकवा चकई को पेड़ पर बैठे देखा। उनका मन शिकार करने का था। अपनी बंदूक से निशाना लिया और शिकार कर लिया। चकवा मर गया, लेकिन चकई अपने साथ बैठी रही, उसके साथ ही बैठी हुई थी, आँखों में आंसू बहाती रही। इस दृश्य को देखकर पश्चाताप हुआ कि इन दोनों में इतना प्रेम है, मैंने कितनी बड़ी गलती की। चकवे का शिकार करके पिताजी दादाजी कई घटनाओं का जिक्र किया करते थे कि सर्प का जोड़ा यदि कहीं मिल जाए उसे मारना नहीं चाहिए। यदि दोनों में से एक मर गया तो दूसरा बदला लेने का प्रयत्न करता है और अपने मरने उपरांत तक बैर को निभाता है, क्योंकि दोनों नर मादा सर्प आपस में वियोग सहन नहीं कर पाते। यह आपस में दोनों का प्यार है, ममता है, दोनों का आत्मविश्वास है। हमारे पास यह स्कूल के प्रांगण में 3 पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ बालम खीरा का है, उसे 20 फुट की दूरी पर एक बकान का पेड़ खड़ा है। तीसरा पेड़ पपड़ी का है, जिसकी दूरी 60 फुट होगी। ये सभी पेड़ हरे भरे हैं। पिछले वर्ष इन पौधों पर कहीं से 2 गिलहरी आ गई और पेड़ पर भागती दौड़ती रही। धीरे धीरे 2 से 4 गिलहरी बन गई और फिर पता नहीं अप्रैल मास में 8 या 9 गिलहरी दौड़ती फिरती थी। आपस में एक दूसरे से मिलकर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती थी। एक पौधे से दूसरे पौधे पर 3 या 4 फुट की दूरी पर कूद मारती थी, भागकर दीवारों पर चढ़ जाती थी, बच्चों के नज़दीक से दौड़ लगाकर भागती रहती थी। बड़ा ही मनोरंजन का दृश्य था। ये खेलते दौड़ते बड़ा मनोरंजन करते रहते थे।
और पेड़ पौधों पर आपस में एक दूसरे के साथ ये खेलते, एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाते और इस प्रकार से खुशियों का इजहार करते थे, एक दूसरे की खुशी के अंदर ये शामिल होते रहते थे। उसके बाद सभी गिलहरी एक साथ गाना गाती थी। गिलहरियों में एक साथ आवाज़ में गाना गाना बहुत ही मनोरंजन करता था। सभी कार्य छोड़कर इसे सुनने को मन करता था। ऐसा महसूस होता था मानो हम कहीं सभी कार्य छोड़कर बाग में आनंद ले रहे हैं। मन खुश हो जाता था, मन की थकान दूर हो जाती थी। देखते ही देखते नवंबर मास आ गया। मन में सोच बनी कि अब धूप की आवश्यकता होगी, पेड़ की टहनी काट देनी चाहिए। अब दोनों और बकान के पेड़ की टहनी काट दी गई। अब दोनों पेड़ों की शाखाओं में अंतर आ गया। गिलहरी पेड़ पौधों की शाखाओं में आपस में गिलहरी कुछ पेड़ों की शाखाओं में अंतर आ गया। गिलहरी कुछ नाराज़ दिखाई दी, नीचे कम आने लगी और गाना गाने में भी कमी आ गई। महसूस हुआ कि अब ये गिलहरी नाराज़ दिखाई देती हैं, नीचे भी कम आती हैं, गाने भी कम गाती हैं। तो इस प्रकार ये जो उनका एक मानसिक रूप से उनके ऊपर बड़ा भारी बोझ सा बन गया। एक छोटे छोटे जीव प्राणी जिनका घर ये एक वृक्ष थे और वृक्ष की टहनियों को हमने काटा, उनके काटने से ये नाराज़ हुई, उनका ये घर खो गया। इससे बड़ा मन में बोझ सा महसूस होने लगा। एक छोटे छोटे जीव प्राणी जिनका घर वृक्ष था, जिनकी शाखाओं को काटने से इतने ये नाराज़ हो गए, अब नीचे भी कम आने लगे और बोलने भी कम लगे। शायद हमारे प्रति उनकी नाराज़गी दिखाई देती है। गिलहरियों के चहकना बंद कर दिया। कोई एक आध बार ही दिखाई देती थी, एक आध बार बोलती सुनाई देती थी। एक दिन एक गिलहरी बकान के पेड़ के नज़दीक आई और शायद कुछ खेलना चाहती थी या पेड़ पर चढ़ना चाहती थी। उसी समय एक बिल्ली कहीं नज़दीक दाव लगाए बैठी थी और उसने गिलहरी को देखा और झपट पड़ी, उसे मार डाला। अब और भी पश्चाताप हुआ कि घर छीनने पर गिलहरियों की क्या दशा हो गई। अब विचार आया कि अब बिल्ली की निगरानी रखी जाएगी ताकि गिलहरी सुरक्षित रहे। लेकिन गिलहरी शायद इतनी नाराज़ हो गई कि अब एक भी गिलहरी दिखाई नहीं देती। यदि एक आध गिलहरी दिखाई भी दे जाए तो उसी समय उनके समूह या परिवार की यह याद ताज़ा हो जाती थी। शायद नाराज़ होकर वे कहीं चली गई, पेड़ पौधों पर भी नहीं रही और उन्होंने अपना कोई दूसरा ठिकाना बना लिया या कहीं और चली गई। ये बड़ा मन में बोझ होने लगा। महसूस हुआ कि जीव जंतु, कीट पतंग, पक्षी, जानवर, पशु
और मनुष्य का आपस में नज़दीकी का संबंध है, ये सभी खुशी महसूस करते हैं, दुख भी महसूस करते हैं और प्यार भी करते हैं और बैर भी करते हैं। मुझे एक बार कहीं खेतों के अंदर एक आश्रम था, वहाँ जाने का अवसर मिला और जैसे ही वहाँ शाम हुई, शाम के समय पर करीब 10-12 एकड़ के क्षेत्र के अंदर वो आश्रम और उसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष और वृक्षों के ऊपर मोर बैठे हुए थे। जब एक मोर बोलना शुरू करता तो फिर दूसरे वृक्ष का मोर बोलता और फिर तीसरे वृक्ष का। इस प्रकार भिन्न भिन्न वृक्षों पर बैठे हुए मोर आपस में बोलते तो बड़े सुंदर लगते थे। कितना प्रेम है, कैसे आपस में एक दूसरे की आवाज़ को सुनते हैं और कैसे लय में ये बोल करके शायद अपना कोई गाना गा रहे होंगे और उनकी एक लय बनती थी। बड़ा आनंद मोहक दृश्य था। कई बार देखने को मिला खेतों के अंदर भी रात्रि को गिद्दड़ बोलते थे। एक गिद्दड़ किसी खेत में बोलता, दूसरा गिद्दड़ जहाँ भी होता वहीं अपनी आवाज़ के अंदर बोलता और गिद्दड़ों की एक आवाज़ बड़ी रोचक सुनाई पड़ती थी। इसी प्रकार से हम कभी कभी गलियों के अंदर रात्रि के समय कुत्तों को भी देखते हैं और वो कितने, एक बोलता है तो दूसरा बोलता है, उनकी आवाज़ें आपस में सुनाई देती हैं। बड़ा रोचक तरीके से बोलते हैं, वो आपस में खुशी का इजहार करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार से गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता का कोई नाम लेकर बोलते हैं तो उसी समय वो गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो एकदम से भाग करके आ जाता है। इसी प्रकार कबूतर आदि जानवरों को बोलते हैं तो वो तोते आदि का नाम लेकर बोलते हैं तो वो उसके पास आ जाता है। जैसे मनुष्य समझता है उसी प्रकार अपने नाम को ये पशु पक्षी भी समझते हैं। पशुपालक पर यदि कभी कोई आपत्ति आ जाती है तो उसे छोड़कर पशु दूर नहीं भागते। यदि उसके पास खड़े होकर रक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़े तो उसे भी वो करते हैं, अपने पालक के लिए जान भी दे देते हैं। इसी प्रकार कौवा, कबूतर, तोता और चिड़िया के बारे में भी देखा गया है, ये नाम लेने पर अपने पास आ जाते हैं और प्यार से पास खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, हाथ पर हाथ यानी हाथ पर रखकर दाना दें तो प्रेम से खाते हैं, चहकर मनोरंजन भी करवाते हैं, लेकिन नाराज होने पर परेशान भी करते हैं, कभी कभी आक्रमण भी कर देते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों की कहानी को भी आप देखिए, यदि हम उनके नज़दीक बैठकर गाना गाएं और मंत्र उच्चारण करें तो ये खुश होते हैं, गेहूं अधिक सुगंध देते हैं, नाराज होने पर अपने कांटे छोड़ते हैं, फल भी कम देते हैं, नर और मादा दोनों का प्यार भी सामने आया, इसके बिना पौधे फल नहीं देते। छोटा जीव प्राणी ही या बड़ा,
सब में प्रेम प्यार होता है, क्रोध है, प्राणी है, स्मरण शक्ति है, बोलते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और चले जाते हैं। सबका एक ही सिद्धांत है, हम सबका एक ही निराकार ईश्वर है। हम सब की प्रकृति है। सभी पेड़ पौधे, पशु जंतु, पक्षी, मानव, कीट पतंग और जीवाणु, सब में समानता है। सब अपना कर्म कर रहे हैं, हम भी अपना कर्म कर रहे हैं और ये भी अपना कर्म कर रहे हैं। इसलिए हम सब में ये मानना चाहिए कि हम सब एक है, एक दूसरे के किसी ना किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं और सहयोग ले रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। हमें अपने स्वार्थ में दूसरे का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और बड़े के अपने अपने गुण हैं, सब परमात्मा के अधीन हैं। हमने गिलहरी के घरों को उजाड़ा, पौधों की टहनियों को काटा, उन्होंने महसूस हुआ, हमें दुख हुआ। आओ हम सब प्यार करना सीखें। ये पेड़ के अंदर भी प्राण है, पशु पक्षी के अंदर भी प्राण है, मानव के अंदर भी प्राण है। हम सब खुशी महसूस करते हैं, दुख भी महसूस करते हैं। जिस दिन हम इस प्रकृति के दिए गए सभी ये हमारे इस पर्यावरण के अंदर रहने वाले जीव जंतु, कीट पतंग, मानव प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जिस दिन हम इनसे प्यार करना सीख जाएंगे, उसी दिन हम परमेश्वर के नज़दीक चले जाएंगे, परमात्मा का आनंद लेना आरंभ कर देंगे। गिलहरी के इस प्रेम ने मुझे बड़ा सीखने को एक पाठ दिया। गिलहरी सामान्य हम एक जीव मान करके, प्राणी मान करके छोड़ देते हैं, लेकिन कभी उनके नज़दीक बैठकर उनके चहचहाते हुए, उनके चहकते हुए, उनके गानों को सुन करके देखिए कितना आनंद आएगा। जीवन में एक आनंद भर देंगे। चिड़ियाओं को आपने कभी चहकते हुए सुना होगा, कितना आनंद देती है। कोयल जब बोलती है मन आनंदित हो जाता है। इसी प्रकार से पौधे जब टहलते हैं, जब झुकते हैं, जब टहनियाँ आपस में एक दूसरे से हिलकर आवाज करते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। ये सब परमात्मा के द्वारा रचे गए प्रकृति के इस आनंद में हम सब एक समान हैं। हम सब ने एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए।
ये सब महत्वपूर्ण है। आओ हम इसको सीखें और प्रकृति की गोद में बैठकर हम सब एक आनंदित होकर एक दूसरे के नज़दीक जाकर के सुने। आगे तक हमने केवल इतना सुना था कि गौतम मुनि हुए हो, उद्दालक हुए हो, या जो भी ऋषि मुनि हुए, शेर, चीते वगैरह, बंदर, सर्प, दूसरे जीव जंतु उनके व्याख्यान को सुनने के लिए आया करते थे, केवल पुस्तकों के अंदर और साहित्य के अंदर इसको पढ़ते हुए सुना। लेकिन जब पौधों के नज़दीक बैठकर इन जीव जंतुओं को देखने का अवसर मिला, इनकी प्रकृति में जाने का जब अवसर मिला, तो तब महसूस हुआ कि हम सब एक हैं और हम सब परमात्मा की देन हैं। पेड़ पौधों को काटने का हमें अधिकार नहीं, जीव जंतु को मारने का हमें अधिकार नहीं। तो आओ हम अपने अधिकार क्षेत्र में आए और एक दूसरे से प्रेम करें। ओम शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् न दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।